बात है। मैंने कुछ दिनों पहले काका जी को पढ़ा, मर गए। उसके बाद निर्भय जी को पढ़ा, वो भी मर गए। मैं इसको पिछले 1 महीने से कह रहा हूं, भैया तेरी किताब दे दे। दे नहीं रहा पट्टा। मेरा परिचय भी इसने करवाया कि आपके घर के हैं, आंगन के। मैं एक बात कह दूं, बहुत ईमानदारी से एक बात कहना चाहता हूं, अपन सब यहीं के गांव के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बारात आती है, मेहमानों को भोजन कराते, नीचे बैठा के फिर गांव वाले भोजन करते हैं। अब ऐसा वो साहब एक बार कहा कि वो कुछ देर रह गई तो बारात लेट है गई जेबे को, तो गांव वाले संग बैठा दी। अब एक पड़ोस में बार हो तो गांव वाले इनकी पंगत में नहीं जाए और मेहमान इनकी पंगत में जाए। एक बड़ो बूढ़ो वहां कोने में बैठो, मान की लाला तेरे या गंगा सागर में का है भैया, तू या मेहमान को तो दे रहो, हमको ना दे रहो। बाबा पड़ोस में बारे में बाबा से कही कि बाबा या गंगा सागर में घी है और ये गांव के इनको ना है। क्या बात है, क्या बात है, बात है। अगली बात अगर समझ में आ जाए तो ताली बजाना कि लाला या गंगा सागर में घी है और ये गांव के इनको ना है। तो बाबा ने कही बेटा गंगा सागर है तो तू ले जा, मुझे कोई आपत्ति ना है, पर यह बात है बता जा कि अगर अभाल गांव में आग लग जाए तो बुझावे ये मेहमान आएंगे कि हम गांव के हैं। बोलो बंसी वाले की। चलो केवल एक व्यंग रचना आप लोगों के बीच में देना चाहता हूँ। बल्लू भाई जिस शीर्षक को कह करके गया था, भ्रूण हत्या पे बहुत कवियों ने कविता लिखी है दोस्तों, लेकिन किसी ने कल्पना की है कि वो अंदर से बच्ची बोलती है कि पापा मैं आपकी बेटी हूँ, मुझे मारना मत। मैंने केवल सिचुएशन पे कविता लिखी है। सब लोग जानते हैं कि अपन जिस कन्या की हत्या करते हैं वो डेड बॉडी नहीं होती, उसमें जान होती है, और जब उसको वॉश आउट किया जाता है तो वो शव में बदल जाती है। और हिंदू धर्म में या किसी भी धर्म में ये नहीं लिखा होता कि हम अपने परिवार के किसी सदस्य के शव को यूं ही फेंक कर चले आए। कभी आपने सोचा है उस शव का क्या होता है? उस शव का कभी दाह संस्कार नहीं होता। केवल इस बिंदु पर मैंने एक विचार लिखा है, आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो मैं पूरे हिंदुस्तान में इस कविता को पढ़ूंगा। ये कविता मेरा एक अभियान है भ्रूण हत्या के खिलाफ। बस 4 मिनट की कविता है, आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कविता से जुड़े। स्वागत। कि जैसे थके हारे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई, जैसे थके हारे कोमल सिंह ने टांगों पर डाली रजाई, पत्नी कान के पास आकर फुसफुसाई, सुनो जी आज मैं बहुत खुश हूँ, बस यूं समझिए मत वाली हूँ, बताते हुए शर्म आती है पर मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। क्या बात, बताते हुए शर्म आती है पर मैं दोबारा माँ बनने वाली हूँ। कोमल सिंह ने कहा यार गजब करती है, पति को बताते हुए शर्माती है। आज के जमाने की हाईटेक लड़की अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सबसे पहले अपने मम्मी डैडी को बताती है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं अधिक से अधिक संतान पैदा करो, बढ़ती हुई जनसंख्या से बिल्कुल मत डरो, वरना अपने देश में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। अपन तैयार हैं श्रीमान, पर क्या कानूनी बंदिशों से आकर आप हमें बचाएंगे? इसलिए कहता हूँ प्रिय लिंग परीक्षण करा लो। प्रथम संतान लड़की है, ये भी अगर लड़की हो तो फौरन छुटकारा पालो। पत्नी समझ गई ये सलाह नहीं फैसला है। पत्नी समझ गई ये सलाह नहीं फैसला है, और जमाना चाहे कितना ही बदल गया हो, पति का फैसला भी कहीं चला है। उस बेबस माँ की सारी खुशी एक झटके में खो गई। मजबूरी में ही सही पर एक माँ अपनी ममता की हत्या करने के लिए तैयार हो गई। क्या वास्तव में एक कन्या समाज पर भार होती है? क्या वास्तव में एक कन्या समाज पर भार होती है? हम पुरुष तो फिर भी पत्थर दिल हो सकते हैं, पर नारी की आंखों में तो गंगा यमुना होती है। हे वेदों के रचयिता ऋषियों, तुमने क्यों इस नारी को लक्ष्मी कहा है? बस एक बार धरती पर उतर कर देखो तुम्हारी इस लक्ष्मी ने क्या क्या नहीं कहा है। क्या बात है।
तुमने क्यों इस नारी को लक्ष्मी कहा है? बस एक बार धरती पर उतर कर देखो, तुम्हारी इस लक्ष्मी ने क्या क्या सहा है। तमाम उम्र अपने परिवार की सुख समृद्धि के लिए दान पुण्य और व्रत करने वाली एक नारी आज किस्मत की सर्वाधिक हेटी थी, क्योंकि उसके गर्भ में कुल बुलाने वाली संतान एक बेटी थी। आज किस्मत की सर्वाधिक बेटी थी, क्योंकि उसके गर्भ में कुल बुलाने वाली संतान एक बेटी थी। इस सभ्य समाज के षड्यंत्रों से छली गई एक और द्रौपदी आज जुआ घर में चली गई। उसने मन ही मन प्रार्थनाएं की, भगवान करे डॉक्टर छुट्टी पर हो। अस्पताल भी आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल ना होकर कोई कट्टी घर हो। क्या बात, भगवान करे डॉक्टर छुट्टी पर हो। अस्पताल भी आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल ना होकर कोई कट्टी घर हो। पर कोई दान, कोई पुण्य, कोई शक्ति उसकी सहायता के लिए नहीं आई। काउंटर पर बैठी हुई नर्स ने गर्भपात संबंधी सामान की लिस्ट कोमल सिंह को थमाई। कोमल सिंह ने लिस्ट को पढ़ते ही बोला, सिस्टर व्हाट ए फन। गर्भपात के सामान में कफन। सिस्टर व्हाट ए फन, गर्भपात के सामान में कफन। नर्स बोली, हाँ बाबू, इस परंपरा को तो मैं वर्षों से निभा रही हूँ। आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करना है ना, इसलिए 2 गज कफन मंगा रहा। क्या बात है भैया, बहुत बढ़िया। बाबू, इस परंपरा को तो मैं वर्षों से निभा रही हूँ। आपकी बेटी का अंतिम संस्कार करना है, इसलिए 2 गज कफन मंगा रही हूँ। आप हजारों खर्च करके उस मासूम की जान ले सकते हैं, तो क्या उससे 2 गज कफन भी नहीं दे सकते हैं? क्या बात है। आप जैसे ही उसे अपने गर्भ से निकाल देंगे, इन अस्पताल वालों का क्या है, ये तो उसे चील कौवों के लिए डाल देंगे। मेरे पास इस अस्पताल का पिछले 15 वर्षों का पूरा लेखा है। बड़े बड़े आदमियों की बेटियों को मैंने यहाँ चील कौवों पर लुटते हुए देखा है। मेरे पास इस अस्पताल का पिछले 15 वर्षों का पूरा लेखा है। बड़े बड़े आदमियों की बेटियों को मैंने यहाँ चील कौवों पर नोचते हुए देखा है। उन दृश्यों को देखकर मेरी अंतरात्मा रोती है, करहती है। बाबू, एक कन्या ऐसा नसीब लेकर क्यों आती है? बाबू, एक कन्या ऐसा नसीब लेकर क्यों आती है? माफ करना बाबू, कुछ ज्यादा ही कह गई हूँ। नारी हूँ इसलिए भावनाओं में बह गई हूँ, वरना मुझे क्या है, बेटी आपकी है, मारे चाहे जिलाएं। मुझे क्या है, बेटी आपकी है, मारे चाहे जिलाएं। बस आप जल्दी से लिस्ट में लिखा हुआ ये सामान ले आए। कोमल सिंह ने देखा उस नर्स की आंखों में एक चिंगारी थी, और उसके लिए वो घड़ी प्रलय काल से भी ज्यादा भारी थी। क्या बात है। उसकी आंखों में एक चिंगारी थी, उसके लिए वो घड़ी प्रलय काल से भी ज्यादा भारी थी। धरती फट गई, आसमान गिर पड़ा था, और अगले ही पल वो कोमल सिंह उस नर्स के पैरों में पड़ा। क्या बात है भैया। धरती फट गई, आसमान गिर पड़ा था, अगले ही पल वो कोमल सिंह उस नर्स के पैरों में पड़ा था। बोला, देवी, हो सके तो हमें माफ कर देना, अब हम अपने घर को जाते हैं। और किसी ने सही कहा है, ईश्वर किसी भी रूप में मिल जाते हैं। ईश्वर किसी भी। बहुत बढ़िया।